बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, अगला बुर्ज जिसकी हम बात करने लगे हैं इस हफ्ते के लिए वो है जेमिनाई, बुर्ज जोज़ा। आप लोग अगर 22 मई से 21 जून की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज जोज़ा यानी जेमिनाई है। और किसी भी वजह से अगर आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है मगर आपके नामों के पहले हरूफ जो हैं वो काफ या काफ हैं तो भी आपका बुर्ज जो है वो जेमिनाई यानी जोज़ा है। आपके सैयारे और सितारे से मंसूब दिन जो है वो बुध का दिन है। और दिन जो है अल्लाह ताला ने सारे के सारे खूबसूरत और बेहतरीन बनाए। नंबर 5 जो है वो आप लोगों के लिए लकी नंबर हो सकता है। और मल्टी कलर या येलो कलर अल्लाह की मेहरबानी से जेमिनी वालों के लिए फेवरेबल कलर्स होते भी हैं और कंसिडर भी किए जाते हैं। आपका ताल्लुक जिस दीन मजहब मसलक से है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ जुड़े रहिए। खालिक असल में वही है, हम सब उसकी मखलूक हैं। और बतौर मुसलमान जो है आप अपनी नमाज़ों की हिफाजत करें, कुरान करीम की तिलावत रोज़ाना बुनियाद के ऊपर ज़रूर किया करें। और इसके अलावा सदक़ात जो हैं वो रिज़्क़ या अनाज से जुड़े जो आइटम्स हैं, अशिया हैं, उनकी दिया कीजिए अपनी इस्तेदाद और तौफीक के हिसाब से। इसके अलावा आप लोग इस हफ्ते में सूरह नूर की तिलावत जो है वो नमाज फजर के बाद वो ज़रूर करें, अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं जनाब। इस हफ्ते में जो जेमिनी अफराद हैं कुछ चीज़ों के ऊपर अगर लेट्स से सब्र कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे, तो आपको इस हफ्ते उनका फल जो है वो मिलता हुआ नजर आएगा इंशाल्लाह। प्यार मोहब्बत से रिलेटेड जो मामलात हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। इवन ये कि अगर बहुत सारे ऐसे अफराद मेल हैं, फीमेल हैं जो लव मैरिज के लिए कुछ इंतज़ार कर रहे थे, उनको ज़रा थोड़ा सा इस हफ्ते में वेट करना है। आगे जाके इंशाअल्लाह ताला ख़ानदान के जो बुज़ुर्ग जो हैं या बड़े हैं उनकी अप्रूवल तायद जो है वो हासिल हो जाएगी इंशाअल्लाह। अगर आप लोग सियासत से वाबस्ता हैं तो आपको कोई अपनी पार्टी के अंदर अहम जिम्मेदारी जो है वो सौंपी जा सकती है। अगर आप फैमिली हेड हैं तो भी आपके ज़िम्मे कोई ख़ानदान से रिलेटेड मैटर की कोई जिम्मेदारी जो है वो आ सकती है। ज़मीन जायदाद के कारोबार से जो वाबस्ता अफराद हैं जेमिनी, पिछले 2-3 हफ्तों से कोई सौदा जो है बड़ा अहम किस्म का वो आप करना चाह रहे थे, वो इस हफ्ते इंशाल्लाह तय हो जाएगा। पीर वाले दिन जो है आप लोगों के कारोबार की जो बेहतरी है उसके लिए दोस्त अहबाब भी आपकी हेल्प करते हुए नजर आते हैं। आप भी कोई अहम कदम जो है वो उठाते हैं जो कामयाब साबित होगा इंशाल्लाह। और ये है कि अपने बहन भाइयों में, दोस्तों में कोई शख्स जो है आपसे उसने अगर कोई वादा किया हुआ था माली लिहाज से, वो इंशाल्लाह पूरी करके अपनी कमिटमेंट आपकी परेशानी को इंशाल्लाह कम कर देगा। मंगल का दिन जो है खाने पीने की एहतियात का दिन है। मैदे के अंदर खुदा न खास्ता कोई तकलीफ वगैरह हो सकती है तो खाने में खास तौर पे जो जंक फूड है उसके अंदर आप एहतियात कीजिए, अवॉइड कीजिए उसको। बुध का दिन जो है ये है स्टूडेंट्स का दिन। जो जेमिनी स्टूडेंट्स हैं इनको ये है कि बहुत सारी हेल्प इनके सीनियर्स की तरफ से, इनके जो असातिज़ा हैं इनकी तरफ से इनको अपनी पोजीशन को बेहतर करने के लिए वो मिलती नज़र ज़रूर आएगी इंशाल्लाह। और जुमेरात का दिन जो है कारोबारी अफराद जो है उनको अगर पार्टनरशिप के हवाले से कोई परेशानी थी तो वो दूर हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। और जुमे वाले दिन जो है शाम का वक्त ख़ास तौर पे रिश्तेदारों के साथ किसी अहम तरीन फैमिली मैटर के ऊपर बात करते हुए आपका जो है वो गुजर सकता है और किसी हल की तरफ भी बात चली जाएगी इंशाल्लाह पॉजिटिवली। हफ्ते वाले दिन ये है कि आपने जिस काम को अंजाम देने का इरादा किया हुआ है उसको आप अपने पूरे दिल से, दिल जमाई के साथ अंजाम देने की कोशिश करेंगे तो कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। और नताइज भी जो हैं वो आपके अल्लाह की मेहरबानी से हक में निकलेंगे। इतवार की जो छुट्टी है वो बच्चों के साथ, अगर आप मैरिड हैं, अगर आप अनमैरिड हैं तो अपने बहन भाइयों के साथ आप गुजारते हुए नज़र आते हैं इंशाअल्लाह। और इतवार वाले दिन ही अनएक्सपेक्टेड गेस्ट जो हैं उनकी आमद जो है वो मुतवक्को है। एक्सपेंसेस आपने
आउट ऑफ कंट्रोल नहीं करने, इन पर नज़र रखनी। बेहतरीन जानने वाली ज़ात सिवाय अल्लाह के और कोई भी नहीं है, जो तमाम जहानों का मालिक है, खालिक है, माबूद है, रब है, शहनशाहों का शहनशाह है और जिसका कोई रब नहीं है। एस्ट्रोलॉजी एक इल्म ज़रूर है जो जब अल्लाह का हुक्म होता है तो बेहतरीन रहनुमाई इससे मिल जाती है, और अगर अल्लाह ना चाहे तो फिर आप किसी भी चीज़ से कोई इलाज करना चाहें, गाइडलाइन लेना चाहें, तो वो फिर अल्लाह की अगर मर्ज़ी नहीं है तो नहीं होता। तो ये एस्ट्रोलॉजी जो है इसको बतौर इल्म जो है वो ट्रीट करें, और एक मुसलमान के ईमान का हिस्सा जो है वो एस्ट्रोलॉजी नहीं होती। ईमान का हिस्सा सिर्फ जो किताबुल हिकमा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान करीम, ये ईमान का हिस्सा है। ये चीज़ जो रीडिंग है ये सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, एक अंदाज़ा है, डॉट कनेक्टिंग है, वो आपकी खिदमत में पेश करते हैं। इसके अलावा आप लोग अगर अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, रहनुमाई लेना चाहते हैं ज़िंदगी के मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर, तो जायचा जो है वो आप बनवा सकते हैं। दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट अपना कर लें और अपनी अपॉइंटमेंट जो है कंसल्टेशन की वो मेरे साथ आप बुक कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अगर खुदा न खास्ता किसी मसले से दो चार हैं, तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि किताबुल हिकमा यानी कुरान करीम से, रंग से, रोशनी से, खुशबू से उन मसाइल का हल जो है वो भी दरियाफ्त किया जा सकता है थ्रू कंसल्टेशन। अपॉइंटमेंट आप अपनी इसके लिए भी बुक कर सकते हैं।